हेलो गाइस। लास्ट टाइम वायरल डिसीज पार्ट फर्स्ट देखा था। उसमें हमने मेस्लेस, मम्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा या फिर रेबीज़ ये डिसीजेस हमने देखे थे। इस बार पार्ट सेकंड में हम देखेंगे डेंगू फीवर, हेपेटाइटिस, एड्स, येलो फीवर, चिकनगुनिया या फिर स्वाइन फ्लू। देखेंगे एक एक। डेंगू फीवर ये कॉज करेगा डेन 1 to 4 वायरस से। अब डेन मतलब डेंगू 1 2 3 4 ये जो होंगे ये इनसे स्ट्रेंस होंगे वायरस के। डिफरेंट टाइप के स्ट्रेंस अगर आपकी बॉडी में जाते हैं वायरस के तो आपको डेंगू फॉर्म होगा। स्प्रेड्स ये स्प्रेड होगा फीमेल टाइगर मॉस्किटो से या फिर एडिस इजिप्टी उसका बायोलॉजिकल नेम होगा। ये जो है इसके बॉडी पे वाइट एंड ब्लैक पैचेस है तो ये क्या हो गया टाइगर मॉस्किटो। जिसके बॉडी पे वाइट और ब्लैक पैचेस होंगे वो क्या होगा टाइगर मॉस्किटो। और इसमें फीमेल ही ये वायरस को शिफ्ट करेगी एक जगह से दूसरी जगह पे। सिम्टम्स हो गए इसके हेडेक, फीवर, चील, पेन इन जॉइंट्स, स्किन रैशेस, जॉइंट्स पेन होंगे या फिर स्किन पे रैशेस गिरेंगे ऐसे। ये जो रैशेस है ये इसकी वजह से आ सकते हैं। इसका सबसे मेन कंटेंट क्या होगा सिम्टम्स अगर प्लेटलेट झट से कम होंगे बिलो दैन 7,000 से कम अगर प्लेटलेट हो गए तो समझ लेना कि आपको डेंगू हुआ है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आपको रेस्ट ही लेना पड़ेगा। प्रिवेंशन में आपको पैरासीटामॉल या फिर रिप्लेसमेंट्स ऑफ फूड ऑफ प्लेटलेट्स ऐसा आपको लेना पड़ेगा। पैरासीटामॉल जो दर्द कम करे या फिर ऐसे फूड्स जो आपके प्लेटलेट्स बढ़ा सकते हैं। हेपेटाइटिस या फिर जॉन्डिस ये कॉज होगा इनकम्प्लीट मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलीरुबिन पिगमेंट्स ऑफ वॉन आउट आरबीसीज। अब बिलीरुबिन पिगमेंट्स ये सिक्रेट करेगा लीवर। अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम हुआ तो लीवर सही ढंग से बिलीरुबिन सिक्रेट नहीं करेगा या फिर बिलीरुबिन हाई कंटेंट में ये सिक्रेट करेगा। जब हाई कंटेंट में सिक्रेट होगा तो ये अपने बॉडी के ऊपर छा जाएगा। बिलीरुबिन येलो कलर का होगा। अगर बॉडी येलो दिखे तो समझ लेना कि ये हेपेटाइटिस के एक सिम्टम्स होगा। ये वॉनट आरबीसीज मतलब आरबीसीज को ये ब्रेक कर देगा। ये स्प्रेड होगा फीकल ओरल रूट से। फीकल मतलब वेस्ट मटेरियल जहाँ से एनस रूट या फिर ओरल रूट से ये शिफ्ट होगा या फिर पोल्यूटेड वाटर से भी ये शिफ्ट हो सकता है। इसके सिम्टम्स अगर देखें तो लीवर एनलार्ज एंड कंजेस्टेड होगा, एनलार्ज होगा और ये ठीक ढंग से काम नहीं करेगा। फीवर, नोजिया, वोमिटिंग, पेन इन मसल्स एंड जॉइंट्स, डार्क यूरिन एंड स्टूल इन पेल्स। जो नाइट्रोजन वेस्ट आपके एनस से बाहर निकलेगा उसमें से कभी कभी खून भी निकल सकता है या फिर पीला पदार्थ भी निकल सकता है। जो पीला पदार्थ होगा वो होगा बिलीरुबिन जो ये आँखों के कॉर्निया पे भी ये छाया होगा, दिखेगा वो। अब प्रिवेंशन लेना है तो आपको मेनली क्लीनलीनेस रखना पड़ेगा, पर्सनल क्लीननेस, बॉइल्ड वाटर यूज़ करना है, कुक्ड फूड खाना है और जो मक्खियाँ होती है उनको कंट्रोल करना है, कंट्रोल ऑफ फ्लाइज। इसके 6 वैरायटीज़ हो गए। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस जी वायरस, HAV हेपेटाइटिस ए वायरस। सेम थिंग HGV मतलब हेपेटाइटिस जी वायरस। A B C D E और G ये इसके स्ट्रेंड्स होंगे। इसमें से HBV ये जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। बाकी जो हेपेटाइटिस है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होगी। नेक्स्ट एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये होगा, ये कॉज करेगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से। यानी ये वायरस होगा HIV वायरस जो रेट्रो वायरस फैमिली से बिलोंग करेगा। लेंटी वायरस भी कहेंगे उसको। ये स्प्रेड होगा वाया सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में ओरल कॉन्टैक्ट्स या फिर वजाइनल या फिर एनल कॉन्टैक्ट्स भी आ सकता है। थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ये शिफ्ट हो सकता है। अगर नीडल प्रिक किया जो पहले ही यूज़ किया हुआ है जो HIV पॉजिटिव होगा, अगर प्रिक किया तो नॉर्मल पर्सन भी HIV पॉजिटिव फॉर्म हो सकता है। मदर टू चाइल्ड भी
ये शिफ्ट होगा मदर टू चाइल्ड, मतलब पेट में अगर फीटस होगा तो वो फीटस को भी HIV हो सकता है। इसके सिम्टम्स अगर देखेंगे तो देखिए लॉस या फिर डिक्रीज ऑफ वेट, वेट झट से डिक्रीज होगा, पहले ऐसे दिखेंगे बाद में ऐसे हो गए, मतलब क्या होगा, वेट झट से कम होगा। प्रोलॉन्ग फीवर, ये फीवर उतरेगा नहीं जल्दी से। क्रोनिक डायरिया, बहुत सारे जुलाब शुरू हो जाएंगे। रेड और ब्राउन ब्लॉचेस ऑन और अंडर द स्किन ऑफ नोज एंड माउथ्स, ये ऐसे रेड ब्लॉचेस दिखेंगे मुंह के ऊपर, ओठ के नीचे या फिर कान के नाक के नीचे। स्वॉलन ग्लैंड्स या फिर फटिगनेस फॉर्म होगा, यानी आप ठीक ढंग से वर्क या फिर मस्कुलर फंक्शंस नहीं कर सकते हो। 12 ईयर्स से कम वाले बच्चों में ये सिम्टम्स नहीं दिखाता, मतलब अगर 12 साल के बच्चे हो गए या फिर 12 साल के कम बच्चे हो गए जो HIV पॉजिटिव होंगे तो इसमें से कोई सिम्टम्स ये नहीं दिखाएंगा। सिर्फ परसिस्टेंट कफ उनको फॉर्म होगा, यानी कफ फॉर्म होगा, बाकी कोई सिम्टम्स इसमें नहीं दिखाएंगा। अगर कन्फर्मेशन करना है, अगर HIV का वायरस आपके ब्लड में है तो आप ढूंढोगे कैसे? वाया कन्फर्मेटरी टेस्ट, इलाइजा होगा, इम्यूनो लिंक्ड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट आसे PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें RIP रेडियो इम्यूनो प्रेसिपिटेशन या फिर IFA इम्यूनोफ्लोरेसेंट आसे, ये भी आप कर सकते हो। अगर RIP पॉजिटिव आया तो IFA करने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन इलाइजा और PCR ये बहुत ज़्यादा करते हैं यहाँ पे। इसके प्रिवेंशन, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स फॉर्म है मार्केट में, जैसे AZT आजिडोथाइमिडीन या फिर जिडोवुरिडीन या फिर नॉर्वीर। ये जो ड्रग्स है ये HIV को सिर्फ कंट्रोल करेंगे, ये पूरी तरह से आपकी बॉडी से निकालेंगे नहीं, इसका ग्रोथ रेट ये कम कर देंगे। नेक्स्ट येलो फीवर, नो प्रिवेलेंट इन इंडिया, ये इंडिया से बिलोंग्स नहीं करता या फिर इंडिया में बहुत कम पाया जाता है। ये कॉज करेगा फ्लैवी वायरस, स्प्रेड होगा मॉस्किटो से, एडिस इजिप्टी से। सिम्टम्स अगर देखेंगे तो एचिंग ऑफ बैक एंड नी मसल्स और बैक मसल्स ये ठीक ढंग से काम नहीं करेंगे। डिजीनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, नॉजिया, शिवर्स, वोमिटिंग, वाइट ऑफ आई स्टेक्स, येलो रिंग्स, ये जो है जो वाइट पार्ट है वहाँ पे येलो रिंग्स फॉर्म हो गए। ये सारे जो सिम्टम्स अगर दिखे तो इसमें येलो फीवर हो सकता है। सिमिलर फंक्शंस हमने देखे थे हेपेटाइटिस में, यानी हेपेटाइटिस और येलो फीवर ये दोनों सिम्टम्स सेम दिखाता है। प्रिवेंशन लेना है तो इसका कोई ड्रग्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में, लेकिन पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर अगर कम होगा या बहुत ही ज़्यादा होगा तो ये एक सिम्टम्स हो सकता है। रिप्लेसिंग लॉस ब्लड्स, जो ब्लड रिप्लेस किया तो भी आप बच सकते हो, या फिर ट्रीटिंग सेकेंडरी इन्फेक्शन, ये तो है येलो फीवर। ये नहीं, लेकिन येलो फीवर के बाद और कोई आपको डिसीज़ ना हो इसलिए आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट ले सकते हो कि और ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो इसलिए। नेक्स्ट चिकनगुनिया, ये कॉज होगा अल्फ़ा वायरस से। अल्फ़ा वायरस मॉस्किटो स्प्रेड करेगा, एडिस मॉस्किटो, जो ऐसा दिखेगा। सिम्टम्स के फीवर, जॉइंट पेन, स्वेलिंग एंड रैशेस, बॉडी पे रैशेस फॉर्म होंगे इसकी वजह से। प्रिवेंशन अगर लेना है तो चेकिंग मॉस्किटो पॉपुलेशन, मॉस्किटो का पॉपुलेशन अपने एरिया में चेक करना है कि जहाँ पे ज़्यादा पानी सिचुएट ना होने दो। इसका ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप ट्रीटमेंट ले सकते हो वाया पैरासीटामोल। हायर डोज ऑफ पैरासीटामोल अगर लिया तो जो जॉइंट पेन है उसका लेवल कम हो सकता है। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग यूज़ कर सकते हो। स्वाइन फ्लू या फिर हॉक फ्लू या फिर पिग इन्फ्लुएंजा, ये कॉज होगा H1N1 वायरस से। इसमें H और N, H मतलब हीमोग्लूटिनिन और N मतलब न्यूरामिनिडेज 1
ये स्ट्रेन होगा, हीमोग्लूटिन 1 स्ट्रेन, न्यूरामिनिडेज फर्स्ट स्ट्रेन। ये अगर हुआ तो H1N1 होगा। H5N1 भी आया था, H5N1 बर्ड फ्लू था, तो H5 हीमोग्लूटिन फिफ्थ स्ट्रेन, न्यूरामिनिडेज फर्स्ट स्ट्रेन, यानी H5N1 ये इसी के कॉम्बिनेशन से ये बना होगा। ये स्प्रेड होगा मोस्टली पॉर्क ईटर से। पॉर्क ईटर मतलब जो स्वाइन का, पिग का जो मीट खाते, उनमें ये ज़्यादा स्प्रेड होगा। इसके सिम्टम्स अगर देखें तो फीवर, लिथर्जी, स्नीजिंग, कफिंग। लिथर्जी मतलब बॉडी एक्टिविटीज़ स्लो डाउन हो जाना, बॉडी एक्टिविटीज़ स्लो डाउन हो जाना। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, सांस लेने में दिक्कत होना। इसके प्रिवेंशन अगर देखें तो absence ऑफ इफेक्टिव ट्रीटमेंट, बट टैमीफ्लू एंड रेलेंजा वैक्सीन फॉर प्रिवेंशन ओनली। इसमें कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट तो है नहीं, लेकिन टैमीफ्लू और रेलेंजा जो वैक्सीन है ये आपको प्रिवेंट कर सकती है, इससे बचा सकती है। टैमीफ्लू और रेलेंजा वैक्सीन पूरी तरह से नहीं, लेकिन इफेक्टिव ट्रीटमेंट इस पर अभी तक नहीं है। अगर डेंगू फीवर, हेपेटाइटिस, एड्स, येलो फीवर, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर फॉर्म होगा हेलमिंट्स एंड प्रोटोजोन डिसीज पे।